प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का चैप्टर इंडेक्स नंबर, हिंदी में इसे कहते हैं सूचकांक। और अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपके वेटेड इंडेक्स के क्वेश्चन है। और इससे पहले के क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखें क्या दिया है इसमें। निम्नलिखित समंकों से लेस्पेयर, पाशे और फिशर सूचकांक की गणना कीजिए। तो तीन फॉर्मूले अपने को कैलकुलेट करने हैं, लेस्पेयर का, पासे का और फिशर का इंडेक्स। कमोडिटी दे रखी है ए, बी और सी। बेस ईयर का क्वांटिटी और बेस ईयर का प्राइस दो चीजें हैं, तो क्वांटिटी को Q0 कहते हैं और प्राइस को P0 कहते हैं, क्योंकि बेस ईयर जो होता है उसको 0 कहते हैं। और करंट ईयर को हम 1 कहते हैं, तो ये आपका Q1 और ये P1 हो गया। तो चार चीजें हमारे पास हो गई, Q0, P0, Q1, P1। अब इसके बेस पर अपने को ये तीन फॉर्मूले लेस्पेयर, पासे और फिशर लेना है। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए बोर्ड पर। प्यारे बच्चों ये देखिए आपका क्वेश्चन हमने लिख लिया है। क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ था उसको हमने लिखा है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए आपको क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा P0, Q1, P1, Q0, P0, Q0, P1, Q1, P0, Q1। ये चार कॉलम आपको बनाने हैं। इसको हम याद रखने के लिए लिखते हैं 10/00, 11/01, क्योंकि PQ तो कॉमन है। तो ये चार कॉलम अपने को बनाने हैं बस। और ये चार कॉलम क्यों बना रहे हैं उसका कारण है फिशर का फॉर्मूला। इंडेक्स में फिशर का फॉर्मूला क्या है? फिशर्स फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q। बाहर लिखना है इंटू 100, यानी जो यहाँ तक अंडर रूट तक आ जाए उसके बाद में जो संख्या है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी रिजल्ट। तो इस फॉर्मूले के अनुसार तय हो गया ना, 10/00 11/01 होता है, यहाँ पे 1 करना। तो ये आपका टेबल तैयार है। अब इसमें करना क्या है वो देखो बच्चों बोर्ड पे। P1 Q0 की गुणा करनी है। ये रहा P1, ये है Q0। इन दोनों कॉलम की गुणा करनी है। जल्दी से करें। पहला आता है 7, 7.2, 4। उसके बाद में अगला कॉलम क्या है? P0 Q0। P0 कौन है? ये रहा। Q0 कौन है? ये रहा। इन दोनों कॉलम की गुणा करनी है। इन दोनों कॉलम की गुणा करें। पहला 8, फिर 6.8, 6.5। अब उसके बाद में अगला कॉलम कौन सा है बच्चों? 1, 1। P1 और Q1 इन दोनों कॉलम की गुणा करनी है। तो इन दोनों के लिए एरो लगा देता हूँ। पहला 7.7, 8.1 और फिर 5.5 इंटू 8, 4.4। लास्ट कॉलम है आपका 0, 1। 0, 1 का मतलब आपके लिए हो जाएगा P0 और Q1, इन दोनों की कॉलम की। इन दोनों कॉलम की गुणा करनी है तो ये देखो ऐसे एरो लगेगा। 8.8, फिर 9 इंटू 0.85, 7.65,
7.23 15। अब आप टोटल लगाएंगे इसकी। टोटल जो है वो हमारे लिए हो गया सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1। कितना आता है बेटा? 18.2 23.6। ये लास्ट का है क्या? कोई दिक्कत नहीं बेटा, थोड़ा बहुत चलता है। 23.6 दूसरे 21.3 फिर हाँ 20.2। आगे चलो। अब इस टेबल में हम फिशर सबसे पहले कैलकुलेट कर ले। तो फिशर कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसलिए इसको पहले कर लेते हैं। तो अंडर रूट में लिखना है, इसने लिखा 10/00, 10 ये रहा बट्टे 00, यानी 18.2 बट्टे 21.3 इंटू 20.2 बट्टे 23.6, 20.2 बट्टे 23.6 बाहर लिखना है इंटू 100। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इसका भाग दो, इसमें इसका भाग दो, तो पहले कितना आता है? 18.2 में 21.0854, 3 डिजिट तक ले लो। दूसरे का 20.2 में 23.6 का भाग देना है 0.855। अब आप इन दोनों की गुणा करो और अंडर रूट कर दो, जो आए उसको 100 से गुणा करना है। तो इन दोनों की गुणा करो और अंडर रूट करो, आंसर बताओ कितना आता है? 0.854। इसको 100 से गुणा कर दो तो आंसर आएगा 85.4। ये आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? 85.4। अब उसके बाद में ये तो था फिशर। फिशर के बाद में सेकंड आप ले लो लेस्पेयर। लेस्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या फॉर्मूला है बच्चों? इसका फॉर्मूला लिख लें, P1 Q0 अपॉन P0 Q0 बाहर इंटू 100 का। तो 10/00 आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये आगे वाला हिस्सा केवल आ जाएगा 18.2 बट्टे 21.3 अंडर रूट करना है, तो ये आता है 0.855। कितना आता है? इसको भाग, इसका अंडर रूट करना है ना, 854 का अंडर रूट करना है। अंडर रूट नहीं है तो ऐसा बोलो, तो अंडर रूट हटा दो बच्चों, इंटू 100 करो, कितना आता है? 84। ये आपका आंसर हो 44। तो वो जितने डिजिट आप लेते हो उस हिसाब से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड, पाशे का फॉर्मूला।
तो पासे का फॉर्मूला लेना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 11/01 इंटू 100। अंडर रूट नहीं है इसमें भी ना, तो बस सॉल्व कर दो। ये लिखा हुआ है 20.2/23.6। 20.2/23.6 गुणा 100 कितना हुआ? 85.559। ये आपका आंसर हो गया। तीनों आंसर हो गए बच्चों। ये इतना ही सवाल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इस सवाल को आप HW मार्क कर ले। इसमें देखो प्राइस पर यूनिट दे रखा है 12 और 13 का, क्वांटिटी भी दे रखा है 12 और 13 का। तो जो 12 का है वो 0 होता है, तो प्राइस है तो P0, क्वांटिटी है तो Q0, और 13 का जो प्राइस है वो P1, और 13 का जो क्वांटिटी है वो Q1। तो सेम सवाल हो गया ना। और इसमें आपको केवल क्या कैलकुलेट करना है? फिशर कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है 10/00 इंटू 11/01 का अंडर रूट इंटू 100। हो जाएगा बच्चों? घर पे जरूर करना, ये आंसर नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट फिशर्स आइडल इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड शो हाउ सेटिस्फैक्ट्री टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये दो टेस्ट और आपसे इसमें पूछे हैं। प्राइस वही सेम 12 की दे रखी है तो P0, और ये हो जाएगा P1, ये आपकी Q0, और ये हो जाएगा Q1। सेम सवाल है, HW कर लें इसे। ठीक। और ये जो टेस्ट पूछे ना, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये दो तरह के टेस्ट होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है बच्चों? फिर बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 35 पे HW ही करना है। 36 में आप यहाँ पे एक शब्द लिख दें इम्पोर्टेंट। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित समंकों से फिशर का आदर्श निर्देशांक यानी फिशर्स आइडल इंडेक्स की गणना करनी है। वस्तुएं दे रखी है आपको प्रश्न में, ए से लेके ई तक। बेस ईयर शब्द लिखा है, यानी 0 को इंडिकेट करता है। करंट ईयर का मतलब 1 को इंडिकेट करता है। प्राइस पर यूनिट ये आपका P0 हो गया। और टोटल एक्सपेंडिचर, देखो टोटल एक्सपेंडिचर क्वांटिटी नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है क्या? ये एक्सपेंडिचर का मतलब होता है P0Q0। क्या है ये? P0Q0। इसका मतलब इसमें हमें Q0 नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। Q कैलकुलेट करने के लिए आपको P0Q0 में भाग देना है P0। भाग देने से आपका किसका आंसर आ जाएगा? Q0 का। इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? उसी तरह से करंट ईयर में आपकी क्वांटिटी दे रखी है, यानी Q1 तो दे रखा है। ठीक है, ये क्या है? P1 Q1 है। इसका मतलब हमें क्या नहीं दिया हुआ, ये वैल्यू दे रखी है। P1 नहीं दिया हुआ था ना, तो P1 निकालने के लिए इसमें हो जाएगा P1 Q1 अपॉन Q1। भाग देने से P आ जाएगा। समझ में आती है ये बात? करके देखते हैं। यहीं पे मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। देखो 300 में 6 का भाग दो तो ये आपका Q0 का कॉलम तैयार हो रहा है। हाँ बोलो कितना आता है? 50। 200 में 2 का, 240 में 4 का, 300 में 10 का, और 320 में 8 का। ये आपका बच्चों Q0 आ गया। क्या आ गया? Q0 हो गया ना। P0 और Q0 दोनों आ गए समझ में? कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आ रहा है? अब उसके बाद में इधर इधर Q1 तो दिया हुआ है, क्या चाहिए? P1 चाहिए। तो P1 कैसे आएगा? इसका इसमें भाग देना है 10, 2
6, 288 में 24 का भाग दो 12, और 36 का भाग दो 432 में। अब चारों चीजें आ गई बच्चों, आ गई ना। P0 ये रहा, सफाई से एक बार और लिखता हूं, P0, Q0, P1, Q1, 4 आ गई। तो अब आपको इसमें फिशर कैलकुलेट करने से कोई रोक सकता है? फॉर्मूला क्या है? 10/00 इंटू 11/01 का अंडर रूट बाहर 100, और 10 का मतलब है क्या? आगे लगेगा P और पीछे लगेगा Q, PQ जोड़ दो तो वो P1 Q0 ऐसे बन जाएगा। हो जाएगा पक्का? HW मार्क कर दे, हो जाएगा ना बच्चों? वेरी गुड। अब इसमें पूछा है कि यह भी सिद्ध कीजिए कि फिशर का आदर्श निर्देशांक सूचकांक जो है वो तत्व उत्क्राम्यता फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करता है क्या? तो ये हम कर देंगे अभी, रिवर्सल टेस्ट दोनों एक साथ सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें देखो ये जो सवाल है ना, इसका ट्रिक क्या है? इसमें बस इतना ही है कि टेबल अपोजिट दे रखी है, उल्टी बना रखी है। हमेशा खड़ी टेबल होती है ना, ये पड़ी टेबल है। क्या है? पड़ी टेबल। अब ये प्राइस क्वांटिटी तो कमोडिटी ऐसे दे रखी है, तो इस टेबल का रूप बदलना पड़ेगा। पहले टेबल ऐसे बनेगी, पहला कॉलम कमोडिटी का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर उसके बाद में कितने साल है? 2 साल। एक तो है 2008, और एक और 2 कॉलम है किसके? 2013 के। तो 2008 है वो तो हो जाएगा 0, यानी अब इसकी 2008 में देखो प्राइस दे रखी है, मैं प्राइस पे टिक लगा रहा हूं। सही लगाया मैंने? केवल प्राइस पे। तो 2008 की प्राइस होती है P0, तो वो कितनी हो गई? 5, 8 और 6। समझ में आ गई टेबल लिखना? क्वांटिटी पे टिक लगाता हूं, 10, 6, 3, तो ये Q0 हो जाएगा 10, 6, 3। सही चल रहा है? हाँ। उसी तरह से अब आगे 2013 के लिए प्राइस 1, 2 और 3, 4, 7 और 5 ये प्राइस है। तो P1 4, 7 और 5, और Q1 क्या होगा? 12, 7 और 4, 12, 7, 4। टेबल हो गई, नॉर्मल हो गया क्वेश्चन। HW। और ये जो 35 नंबर क्वेश्चन हमने छोड़ा था ना, वो भी इसी तरीके से टेबल लेनी है। सारे सवाल फिशर के हैं, एक जैसे चलेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा देता हूं ताकि इसमें हम वो टेस्ट जो है वो भी सीख जाएं। फिशर के सूत्र द्वारा निम्न समांकों से मात्रा सूचकांक बनाइए। फिर बच्चों इसमें हमें कैलकुलेट करना है मात्रा सूचकांक। इसमें दिया हुआ है आर्टिकल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, प्राइस दे रखे 2012 और 2013। तो ये बेस हो गया, तो इसमें 0 होता है, और ये हो गया करंट। तो ये प्राइस दे रखी है, ये आपकी हो जाएगी P0। यहाँ वैल्यू दे रखी है तो क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। वैल्यू का मतलब होता है P0 Q0, ये गुणा करके आता है। तो हमें क्वांटिटी यानी Q0 कैलकुलेट करना पड़ेगा, और Q0 कैलकुलेट करना पड़ेगा तो इसमें इसका भाग देना पड़ेगा, है ना? इसमें हम किसका भाग दे देंगे? P0 का भाग दे देंगे। तो 50 में 5 का भाग दो 10, 48 में 8 का 6, 18 में 6 का 3। हो गया Q0 P0 दोनों समझ में आ गया। अब उसके बाद में 2013 में ये P1 है, ये टोटल वैल्यू है, तो इसका मतलब ये क्या है? P1 Q1 है, तो इसमें P1 का भाग दे देंगे तो Q1 आ जाएगा। तो Q1 क्या आएगा? 48 में भाग देना है 4 का, 12, 7, 4। ये आपके चारों चीजें आ गई, P0, Q0, P1 और
Q1। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये इसने कहा ये मात्रा सूचकांक बनाओ। हमेशा क्या होता है, मूल्य सूचकांक होता है, शब्द क्या होता है, मूल्य। तो मात्रा सूचकांक का फॉर्मूला आप लिख लें इंडेक्स नंबर का, 11/10 इंटू 01/00, इसका अंडर रूट और इंटू 100 बाहर। अब इसमें 11/10 01/00 है, तो अब पी क्यू जड़ देते हैं। देखो पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी, याद रह जाता है ना इससे। ये इंडेक्स नंबर है किसका, क्वांटिटी इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन से। टेबल आपने देख ही ली है, पूरा सॉल्व करेंगे। फिर बच्चों देखो, हमने टेबल का आगे वाला हिस्सा जो क्वेश्चन में दे रखा था वो हमने यहाँ पे ले लिया है, यहाँ तक। ठीक है। अब सॉल्यूशन में चूंकि अपने को कॉलम तो वही 4 बनाने हैं, 10/00, 11/01, तो कॉलम तो वही बनेंगे। फिर फॉर्मूले में उसको अरेंज कर देंगे, तो गुणा करनी है 10/00 यानी P1Q0, तो ये रहा P1 और ये रहा Q0, इन दोनों कॉलम की गुणा करा देते हैं, तो आता है 40, 6 7 42, 15। अगला इसी तरीके से अगला कॉलम कौन सा है बच्चों, P0Q0 है, तो ये देखो ये रहा 0 यहाँ पे और ये रहा 0 यहाँ पे, इन दोनों की गुणा करनी है, 50, 48, 18। फिर इधर 11 में इन दोनों की 11 मतलब P1Q1, 48, 49, 20। फिर लास्ट है P0Q1 की, तो P0 ये रहा, Q1 ये रहा, यानी एक यहाँ से यहाँ की गुणा। 5 × 12, 12×5 60, 8 स्थान 56 और 6 चौक 24। टोटल लगा ले बच्चों, सिग्मा P1Q0, सिग्मा P0Q0, सिग्मा P1Q1 और सिग्मा P0Q1। टोटल लगा लेंगे, फिर इंडेक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स। तो क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P1Q1 अपॉन P1Q0 इंटू P0Q1 अपॉन P0Q0 इंटू। तो अब इसे सॉल्व करना है बच्चों। 11 कहाँ है, ये रहा 11, तो इसकी संख्या टोटल लगा ली क्या आप लोगों ने, पहले की बोलो, 97, 116, 117, 140। तो अब आप इसको वैल्यू पुट अप कर दो, 117 ये रहा, देखो इसके बट्टे में क्या है 10, ये रहा 10, इसके बट्टे में ये आ जाएगा 97 इंटू, अगला क्या है 01 में 00 का भाग, इसके बट्टे में ये आ जाएगा, इसके बट्टे में, तो 140, 116 अंडर रूट बनाएंगे, बाहर 100 लगाएंगे। तो पहले हिस्से में भाग दे दो, इसमें इसका भाग दो, कितना आता है 1 इंटू 1.206, दोनों में सेम आता है, अंडर रूट करेंगे इंटू 100 करेंगे, तो दोनों संख्याएं सेम आती है, अंडर रूट होता है तो एक बन जाती है, 1.206 आएगा, इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 120.6। ये इतना ही सवाल है, कोई दिक्कत इसमें, ये आपका आंसर। अब आपसे वो जो मैंने कहा ना टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट आप लोगों को सिखाना है, तो पहले लिखो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, नीचे इसी सवाल में हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग लिखें
टेस्ट। तो इसका फॉर्मूला बस आप लोगों को याद रखना है और कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। दस बट्टे डबल जीरो इंटू 11/01, फिर है 01/00 इंटू 11/10, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू। सही है। और इन सब का अंडर रूट है। सॉल्व करता है। क्या क्या संख्याएं हैं बोलना बच्चों। 10/00 इंटू 11/01, ये परी चारों संख्या लाइन से ही है। 10/00, 11/01, इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग, 97/116 इंटू अगला क्या है 117/140, फिर 01 140/11 117 इंटू डबल जीरो था ना 116 होता है। हाँ 116 और फिर इंटू 11 117/10 97। अब इसमें आप अंडर रूट कर लो। अब आप देखो 97 से 97 काट दो, 140 से 140 काट दो। अब आपके पास दो दो के जोड़े बच गए। 117 दो बार, 116 दो बार। तो ये ऐसे हो गया 117/116 इंटू 117/116। अंडर रूट है ना, अंडर रूट करने से वो एक बन जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 117/116। बस ये आपका आंसर है। इसको ऐसे ही लिख देते हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और हम कहना ये चाह रहे हैं इसका आंसर आता है P1Q1/P0Q0। यह आंसर होता है हमेशा। आसान है ना। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में कुछ भी नया नहीं है, फॉर्मूला लगाना है। अगला लिखो टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो इसका भी फॉर्मूला लगाना है, जहां कहीं पे भी पूछा जाता है ना, केवल फॉर्मूला पुटअप करना है। टाइम रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला लिखना है 10/00 इंटू 11/01 इंटू अगला जो पार्ट है वो हो जाएगा 01/11 इंटू 00/10। संख्याएं पुटअप करनी है। 10 ये देखो यहाँ लिखा पड़ा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। 97/116 और 97/116 140, ये तो दोनों में कॉमन ही था यहाँ तक तो। अब वो कहता है कि 01, तो 01 है आपका 140 11 117, यानी इसको हमने अपोजिट कर दिया है ना। और उसके बाद में इंटू 116/97। अब इसमें कटौती देखो आपके कौन किससे कट जाएगा। 97 से कटेगा, 116 से 117 से 140।
तो इसका आंसर आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 का अंडर रूट। तो इसकी गुणा करेंगे तो वापस आएगा 1, क्योंकि एक से एक की गुणा करने पर एक ही आता है, तो सारे गुणा करने पर एक, और एक का अंडर रूट करने पर भी वापस एक आता है। तो जब आपका आंसर एक आ जाए, इसका मतलब टाइम रिवर्सल फैक्टर टेस्ट जो है वो भी सही है। इसके दोनों के आंसर फिक्स होते हैं। इसका आंसर टाइम रिवर्सल टेस्ट का आंसर 1 आता है, और फैक्टर रिवर्सल का आंसर 11/00 आता है। याद रहेगा, दोनों टेस्ट समझना है, फॉर्मूला लिखना है और कुछ नहीं। तो ये चैप्टर बच्चों आपका यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की क्वेश्चन आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, टाइम सीरीज।